अब भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। भाई सैलाब आया हुआ है, तबाही है, मईशत डूब रही है, लोग मर रहे हैं, मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में। अगर वो श्रीलंका वाली सूरत हाल हो गई तो क्या असासे बेच रहे हैं उधर आधी कीमत पे, 10% कम पे नहीं, आधी कीमत पे। भारतीय रुपये को डॉलर के साथ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा बनाए जाने में चीन राह में रोड़े अटका रहा था। चीन अपने देश की मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता दिलवाना चाहता था, लेकिन जब 22 देशों ने भारत के रुपये का समर्थन किया और इसे कारोबारी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया, तब चीन भी पीछे हटा और रुपये में कारोबार करने के लिए राजी हो गया। भारत के इस बढ़ते आर्थिक ताकत की कहानी आइए सुनते हैं। अब भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। एक ही बंदे को अकोमोडेट, गलती करें तब भी उसका फायदा है, तस्हीह करें तब भी उसका फायदा है। भारत ने अपने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तजिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन की कोई चांस। अब वो इकोनॉमी, हालांकि आप देखें अमेरिका में और सब जगहों पर, पाकिस्तान में तो खैर छोड़ ही दें, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता। देखें, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी जिस तनाजर से देख लें, आप स्टडी करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें, आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई मुमालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा ले जाकर कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें। दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकोनॉमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका, देखें, मैं बल्कि यहां तक उनका, मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का सीईओ इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, वो देखें उनके इंस्टीट्यूशन, कंपेयर करें जरा। ये क्या मंतक है भाई? बात तो करनी पड़ेगी और सबको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। किसी की गलतियां ज्यादा हैं, किसी का मौकफ गलत है, किसी का मौकफ सही है। भाई सैलाब आया हुआ है, तबाही है, मईशत डूब रही है, लोग मर रहे हैं, मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में। अगर वो श्रीलंका वाली सूरत हाल हो गई तो क्या असासे बेच रहे हैं उधर आधी कीमत पे, 10% कम पे नहीं, आधी कीमत पे। शौकत तरीन ने कहा है कि $4 बिलियन के हैं 2 बिजली घर, $2 बिलियन पे बेच रहे। वो होश के नाखन लें, वरना क्या होगा?
वरना अगर ये मौलाना फजल रहमान की हिकमत अमली यही लगती है कि फौज आ जाए, कि इतना फसाद फैलाओ, मदरसे के लड़कों को ले आओ, इतना फसाद फैलाओ, बदअमनी हो जाए, तो उसमें वो मफहूम यह है कि अमेरिका की गोद में जाके ना बैठे, ठीक है ना। तो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा, फिर ये है, अल्लाह के बंदो, बलोचिस्तान में बच्चों की लाशें तैर रही हैं, डेरा गाजी खां में तैर रही हैं, रुपया इस बुरी तरह गिर रहा है, 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, मुल्क के कर्जे बढ़ चुके हैं, इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। इकॉनमी पे कोई बात ही नहीं कर रहा, ना पीडीएम के इजलास में, ना काफ लीग के इजलास में, कहीं बात नहीं हो रही, ना मीडिया में। ये मीडिया भी अजीबोगरीब है, ये सारा दिन बयान जारी करता। मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया, इमरान खान ने यह कह दिया, चौधरी परवेज इलाही ने यह कह दिया, चौधरी शुजात ने कह दिया, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान। क्या आप सौदा सल बेच रहे हैं? ये मुल्क है 22 करोड़ आदमियों का, ना कोई मीडिया का परवाह है, ना सियासतदानों का परवाह है। सैलाब जदगान की कौन मदद कर रहा है? कौन रिलीफ दे रहा है उन्हें? कहीं कहीं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, कहीं कहीं पर और फौज कर रही है। हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं, बात भी नहीं कर रही, मदद करना तो दूर की बात। अमेरिका आज दुनिया का अकेला महाशक्ति जो बना हुआ है, उसके पीछे तो उसकी सामरिक ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आर्थिक ताकत भी मौजूद है, और उसी आर्थिक और सामरिक ताकत के बल पर आज अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर है। आर्थिक ताकत जो अमेरिका की है, उसके पीछे अमेरिका के विकास, वहां के वैज्ञानिकों के रिसर्च और वहां के प्रोडक्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गुणवत्ता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण होना तो है ही, उसके कारोबारियों का मेहनत तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अमेरिका की जो मुद्रा डॉलर है, वह पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मानी जाती है। कोई भी देश अगर अपने यहाँ कोई भी कारोबार करता है, तो दूसरे देश उससे डॉलर में भुगतान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किस देश के पास कितना डॉलर है, यानी विदेशी मुद्रा का भंडार है, उससे उस देश की हैसियत का पता चलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की आज हैसियत इसलिए बढ़ी हुई है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है, यानी भारत के पास सबसे ज्यादा जो दुनिया में देश है, उनमें तीसरे स्थान पर भारत के पास डॉलर है, और उस डॉलर पर नियंत्रण अमेरिका रखता है, क्योंकि डॉलर की छपाई, यानी जितना भी उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है या डॉलर पर इधर जो व्यापार होता है, उसका नियंत्रण अमेरिका करता है। और अमेरिका जब प्रतिबंध लगाता है, इसलिए दूसरे देशों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर डॉलर के बराबर में अगर कोई दूसरी मुद्रा आ जाए, तो फिर अमेरिका का प्रभाव घटेगा। बहुत सारे देशों ने, जैसे जब यूएसएसआर एक समय सुपर पावर था अमेरिका के साथ, तो वह भी अपने देश की मुद्रा रूबल को पूरी दुनिया की मुद्रा बनाना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। फिर चीन जब आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, तो वह भी अपने मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाना चाहता था, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तटस्थता के कारण भारत के आर्थिक कारोबार बहुत सारे देशों से जो बने हैं, अब दूसरे देशों ने भारतीय मुद्रा का प्रचलन अपने यहाँ, यानी भारतीय मुद्रा में कारोबार करने का जो मंजूरी दी है, यह अब लगता है कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है वह बढ़ रही है और भारतीय मुद्रा में कारोबार होगा। तो अगर अमेरिका किसी दूसरे देश पर सैंक्शन भी लगाता है, मान लीजिए इस समय अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए है, रूस पर सैंक्शन लगाए हुए है, तो भारत इन देशों के साथ रुपए में कारोबार करेगा तो सैंक्शन से भी मुक्ति मिल जाएगी। और जिन देशों के पास सैंक्शन लगा हुआ है, उनके पास कारोबार करने के लिए दूसरे देश नहीं आते हैं, तो उन्हें मजबूरन भारत को सस्ते दामों पर अपने यहाँ से कारोबार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल दे रहा है, और यही काम अब ईरान भी करने जा रहा है। तो भारतीय मुद्रा के इस बढ़ती हुई ताकत और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते प्रभाव को बयान करती जो पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा है, वह हमारे लिए एक सुखद संदेश है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।